वेल, सेल्स हमेशा से ही बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। विदाउट सेल्स देयर कैन बी नो बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह सारे स्टेप्स जो सेल्स साइकिल और रेवेन्यू साइकिल में हमें पूरे करने होते हैं, जिसकी मदद से आप कंपनी में एज अ बेटर प्रोफेशनल वर्क कर पाएंगे। क्योंकि जब आप रेवेन्यू साइकिल को समझेंगे तभी तो रेवेन्यू लेकर आ पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्स और रेवेन्यू साइकिल, प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग सेल्स एंड एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। सेल्स और रेवेन्यू साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को फाइनलाइज करते हैं और कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इस साइकिल को फॉलो करना बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद हमें अपने कस्टमर से पेमेंट मिलती है, जिसकी वजह से कैश फ्लो कंपनी में मेंटेन होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ मेजर फैक्टर्स को हम समझते हैं अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले हम कस्टमर से ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, उसके बाद गुड्स डिस्पैच करते हैं, जहां पर कंपनी की सर्विस के बारे में पता चलता है कि कंपनी कैसा सर्विस देती है, कैसे परफॉर्म करती है, गुड्स डिलीवर करना कितना फास्ट, कितना कन्वीनियंट। उसके बाद अगर गुड्स में कुछ इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स या कुछ डैमेज प्रोडक्ट हम गलती से कस्टमर को दे देते हैं, या फिर किसी वजह से कस्टमर उन्हें वापस करना चाहता है, तो रिजेक्टिंग गुड्स भी हो सकता है। देन उसके बाद सेल्स बिल बनता है, जिसमें हम कस्टमर को इनवॉइस दे देते हैं और अपनी सेल्स डन कर देते हैं। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट नोट आता है और उसके बाद फाइनली हमें पेमेंट रिसीव होती है। ये 6 मेजर एक्टिविटीज होती हैं इस सेल्स और रेवेन्यू साइकिल के अंदर। अब जरा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पर्सन हमें कॉल करता है और कहता है हे आई वांट टू बाय सम गुड्स। बट कॉल करने से पहले भी ये सर्वे करता है, थोड़ा सा देखता है कि मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छे लेवल पे गुड्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले, इससे भी पहले का एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, वो ये है कि ये हमसे हमारी कोटेशन मांगता है। कोटेशन एक प्रमोशनल पोस्टर होता है एक सप्लायर का, तो हम इसको एक कोटेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके प्राइसेस हैं, और उसको ध्यान में रखकर ये हमें कॉल करता है और कहता है हे आई वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स। उसके बदले में हमारा क्या जवाब होता है, ओके व्हाट्स योर क्रेडिट वर्थ सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई नया कॉल हमें आता है कि हमें गुड्स दे दीजिए, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उसकी क्रेडिट वर्थ क्या है, क्या वो उधार लेने के सक्षम है या नहीं है। बिजनेस के अंदर वी सोल्ड गुड्स ओनली टू नोन डेटर्स। केवल नोन डेटर्स, नोन कस्टमर्स को ही हम उधार में माल बेच सकते हैं, किसी अजनबी को नहीं बेच सकते। तो हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि उसकी क्रेडिट वर्थ क्या है। देन नेक्स्ट स्टेप में जब हम उसकी क्रेडिट वर्थ पूरी तरीके से मेक श्योर कर लेते हैं, तो उसको हम लिस्ट कर लेते हैं कि हाँ इसकी अच्छी क्रेडिट वर्थ है, वी कैन डिलीवर हिम गुड्स। देन हम गोडाउन मैनेजर से पूछते हैं कि क्या हमारे पास स्टॉक है बेचने के लिए, क्या हमारे पास ये स्टॉक है जो एक कस्टमर मांग रहा है। और फिर वहां से रिप्लाई आता है यस सर वी हैव, हमारे पास स्टॉक है। फिर इसके बाद 5th स्टेप में क्या होता है, हम मिस्टर एक्स का ऑर्डर बुक कर लेते हैं। ये जो पर्सन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है मिस्टर एक्स। इसने हमें कॉल किया था, हमने इसकी क्रेडिट वर्थ जानी, फिर हमने स्टॉक के बारे में पता करा और गोडाउन मैनेजर ने कहा यस सर हमारे पास स्टॉक है, और उसके बाद हमने मिस्टर एक्स का ऑर्डर बुक कर दिया। ऑर्डर बुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑर्डर रिकॉर्ड हो जाता है और चालान जनरेट हो जाता है। ऑर्डर रिकॉर्ड होता है ऑर्डर नंबर से, एक स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर जिसके थ्रू ये ऑर्डर यूनिक डिफाइंड होता है, और उसके बाद चालान भी जनरेट होता है। चालान जनरेट क्यों होता है, क्योंकि हमें गुड्स डिस्पैच करने हैं। गुड्स हमेशा डिस्पैच होते हैं थ्रू चालान। चालान एक पेपर प्रूफ होता है जिसके थ्रू गुड्स डिस्पैच होते हैं, और इसका बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज हो सकता है कि अगर इस तरीके से गुड्स डिस्पैच करते वक्त हमें किसी ने पुलिस वाले ने या किसी ने पकड़ लिया ये सोच के कि क्या स्मगलिंग कर रहे हैं हम, तो ये चालान के थ्रू हम ऐसा पेपर प्रूफ दिखा सकते दैट कि सर वी आर नॉट स्मगलिंग, वी आर डिलीवरिंग गुड्स टू मिस्टर एक्स। इसके बाद जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं, तो गुड्स डिलीवर्ड हो जाते हैं उस कस्टमर को जिसको वो चाहिए, और फिर वो कस्टमर हमें कॉल करता है और कहता है हे आई सेटिस्फाई विद योर प्रोडक्ट्स और योर सर्विस, नाउ सेंड मी अ बिल, मुझे बिल भेज दीजिए। और बिल भेजने के बाद हम जब उसको इनवॉइस दे देते हैं, तो फाइनली हमारी सेल्स डन हो जाती है। तो ये है पूरी की पूरी सेल्स साइकिल जो हमें समझनी है। पहले मैं इसको थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको टैली RP9 में प्रैक्टिकली समझाऊंगा।
सेल्स डन होने के बाद हम उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम उसको गुड्स डिलीवर्ड कर रहे हैं तो उसके बाद गुड्स में कुछ खराबी भी हो सकती है, या फिर गुड्स हम उसको रॉन्ग आइटम दे सकते हैं, तो उस समय पे भी गुड्स वापस कर सकता है, और इनवॉइस मिलने के बाद भी गुड्स वापस कर सकता है। वो दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं गुड्स वापस करने की, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर बिल बनने से पहले हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो उसको रिजेक्शन बोला जाता है, जिसको हम रिजेक्शन इनवर्ड कहते हैं। और अगर बिल बनने के बाद हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब हम टैली ERP 9 के अंदर जो वाउचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आता है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है? सेल्स ऑर्डर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हमें अपने कस्टमर से रिसीव्ड होती है टू सप्लाई गुड्स ऑन एग्रीड प्राइसेस और एग्रीड क्वांटिटी। यानी कि जो भी प्राइसेस सेट हमारे कस्टमर ने करे हैं और क्वांटिटी कि मुझे इतना क्वांटिटी इतने प्राइस में चाहिए, आफ्टर रीडिंग द कोटेशन, तो वो हमें सेल्स ऑर्डर देता है। हमारे यहाँ पे 3 काम होते हैं इसके बाद। कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, चेकिंग एंड अप्रूविंग कस्टमर क्रेडिट, जो मैंने अभी आपको बताया, कस्टमर का क्रेडिट जरूर यहाँ पे चेक करना है कि क्या उस अननोन पर्सन को हम नोन बोल सकते हैं, क्या उसको हम उधार में माल बेच सकते हैं। देन इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी होता है इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, जो मैंने भी आपको प्रीवियस स्टेप में बताया था पीछे स्लाइड्स में कि इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी हमारे लिए चेक करना ज़रूरी है। और ये होता है एक सेल्स ऑर्डर का फॉर्म। इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर आता है, ऑर्डर का डेट, बिल टू का मतलब कौन पैसा पे करेगा, शिप टू माल कहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हम फिलअप करते हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर सेल्स ऑर्डर। इसको रिसीव करने के बाद जनरली आप बोल सकते हो कि यस, हमें इस पार्टी को माल दे देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज नेगोशिएशन के टाइम पे हमें एक पेपर प्रूफ चाहिए होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या आता है? डिलीवरी नोट। नाउ व्हाट इज डिलीवरी नोट? डिलीवरी नोट क्या है? जनरेटिंग चालान्स अगेंस्ट द ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि चालान बनाना ऑर्डर के अगेंस्ट, जिससे कि हम गुड्स डिलीवर कर सके अपने कस्टमर को। दिस नोट कैरीज द प्रूफ दैट गुड्स वर डिलीवर्ड टू कस्टमर। ये नोट एक प्रूफ है कि हमने गुड्स कस्टमर को डिलीवर करे हैं, इसीलिए डिलीवरी नोट बनाया जाता है, जिसको हम चालान भी बोलते हैं। और ऐसा दिखता है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के अंदर एक नंबर स्पेसिफाई होता है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी नोट नंबर या चालान नंबर, बट उसी के साथ ऑर्डर नंबर भी होता है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये डिलीवरी नोट स्पेशली उसी ऑर्डर के लिए है जो हमें कस्टमर ने कुछ ही देर पहले दिया था। इससे कस्टमर भी क्लैरिफाइड होता है कि या आई एम रिसीविंग द गुड्स अगेंस्ट दिस ऑर्डर, और हमें भी एक क्लैरिफिकेशन मिलता है दैट वी आर डिलीवरिंग द गुड्स अगेंस्ट दैट ऑर्डर। शिपिंग एड्रेस एंड इनवॉइस एड्रेस एट द सेम टाइम यहाँ पे डिफाइंड होता है। लेट्स गो अहेड। इसके बाद क्योंकि हमने उसको माल दे दिया, अब हो सकता है वो माल को चेक करे, देखे कि भाई कैसा इनका प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, क्या मुझे जैसा चाहिए था वैसा है या नहीं है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से वो रिजेक्शन कर सकता है। तो अगला स्टेप होता है रिजेक्शन इनवर्ट का। ध्यान रखना, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि रिजेक्शन हो। रिजेक्शन इनवर्ट का मतलब रिसीविंग डिफेक्टिव पीसेस फ्रॉम द कस्टमर। पहले हम इसको नेगेटिवली समझते हैं। डिफेक्टिव पीसेस कस्टमर से रिसीव करना, हो सकता है कोई प्रोडक्ट हमने गलती से उसको डिलीवर कर दिया जो कि जिसका डिस्प्ले फेलियर था, या फिर वो प्रोडक्ट एक तरीके से टीयर अप था, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत ही पहले की थी और इस वजह से वो ज़्यादा पेरिशेबल नहीं था। ठीक है, इस वजह से कस्टमर हमें गुड्स वापस कर सकता है, प्रोडक्ट वापस कर सकता है। उसके बाद एक और भी रीजंस होते हैं, रिसीविंग पीसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू ओवरस्टॉक। हो सकता है उसने हमसे 10 पीसेस का ऑर्डर किया, हमने गलती से उसको 20 पीसेस डिलीवर कर दिया, 15 कर दिए या 11 कर दिए, या फिर गलत आइटम डिलीवर कर दिया। उसने हमसे हो सकता है मांगा हो ऐसा प्रोडक्ट जो कि फ्रोजन वेज प्रोडक्ट होगा और हमने गलती से उसको फ्रोजन नॉन वेज प्रोडक्ट दे दिया। तो रिजेक्शन इनवर्ड उसे कहते हैं। इनवर्ड का मतलब ये डिफेक्टिव पीस आफ्टर सीइंग ऑल द थिंग्स हम इसको रिसीव करते हैं, इसीलिए इन मतलब आना, यहाँ पर डिफेक्टिव पीस हमारे पास आता है। नेक्स्ट आता है सेल्स बिल। फाइनली जब कस्टमर पूरी तरीके से प्रोडक्ट को चेक करता है और एक एक एस्पेक्ट पे जाता है, देन वो हमें क्लैरिफाई करता है कि हाँ मैंने आपके गुड्स अप्रूव कर दिए हैं, नाउ यू कैन सेंड मी अ बिल। तो सेल्स बिल क्या होता है? एन ऑब्लिगेशन क्रेडिट फॉर द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल्स बिल क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि उसके और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है डेटर और क्रेडिटर की। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, तो हम एक तरीके से एक ड्यूटी क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए कि भाई अब उसको हमें पैसा देना होगा ऑन द रिस्पेक्टिव डेट, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचे हैं उधार में।
आफ्टर गिविंग बिल टू कस्टमर, जब हम कस्टमर को बिल दे देते हैं, नाउ वी कैन कॉल इट अ सेल। फाइनली अब हम इसको सेल्स बोल सकते हैं कि हाँ हमने सेल्स करी है, और हम उस कस्टमर को डेटर बोल सकते हैं। नाउ दिस इज अवर डेटर। डेटर इज दैट पर्सन जिससे हमें भविष्य में पैसा रिसीव होगा ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। और हम अपनी बुक्स में जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड आफ्टर पासिंग दिस जनरल एंट्री अकाउंटिंग के अंदर इसका इफेक्ट भी शो होगा हमें बैलेंस शीट में। एंड दिस इज अ इनवॉइस। इस इनवॉइस के अंदर सब कुछ डिफाइन होगा, परचेज ऑर्डर नंबर, कस्टमर आईडी, इनवॉइस नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, बिल टू, शिप टू, ऑल द डिटेल्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अगर जीएसटी लगेगा तो वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो ये सेल्स बिल के साथ ये प्रोसेस खत्म होता है। फटाफट से चलते हैं टैली RP9 में और इस प्रोसेस को जरा प्रैक्टिकली अब समझते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट करूंगा टैली के अंदर। कंपनी का नाम रखता हूँ सेल्स साइकिल, ब्रैकेट में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप भी लिखिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी जो आपको रिमेंबर करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए जिससे कि एक इंट्यूटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस आपको मिल सके। यहाँ पर हमने डेट डाली आज की, जैसे 14 अगस्त 2020। इसके बाद हम एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। जस्ट मेक श्योर कि सारी डिटेल फिलअप करें जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ी सी हम सीरियसली समझ सकें। फोन नंबर, इट विल टेक सम टाइम, वेबसाइट, और फाइनेंशियल ईयर हमने रखा 1 अप्रैल 2020, डजंट मैटर। सो इस स्क्रीन को हमने सेव करा, हमारी कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, उस ऑर्डर को रिसीव करना है, तो हमें वाउचर इनेबल करना पड़ता है। सबसे पहले हमें F11 कंपनी फीचर्स पे जाना पड़ेगा, F11 बटन दबाकर, और F2 से इन्वेंट्री फीचर्स। इस इन्वेंट्री फीचर्स के स्क्रीन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग ग्रुप, और इस ऑर्डर प्रोसेसिंग ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, इसको आप यस करके वाई प्रेस करके इनेबल करिए, और इस पूरी स्क्रीन को फटाफट से सेव करने के लिए इस वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। इसका नाम है एक्सेप्ट, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। ठीक है, तो आपका ये वाउचर इनेबल हो जाता है। वाउचर इनेबल होने के बाद एस्केप का बटन हमें दबाना है, एंड देयर इट इज, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर वाउचर्स। इस स्क्रीन पे आप जा सकते हैं एंटर दबा के। अगर आप शॉर्टकट की से जाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, Alt+F5। ठीक है, Alt+F5 भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप सेल्स ऑर्डर वाउचर पे पहुंच जाएंगे। देन पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे फटाफट से डिफाइन करा, मैंने Alt+C दबाया और मैंने यहाँ पे लिखा JP ट्रेडर्स। JP ट्रेडर्स एक तरीके से एक पार्टी है जो मुझे ऑर्डर दे रही है, तो ये मेरा कस्टमर है। तो ब्रैकेट में मैंने जस्ट फॉर द फैक्ट मैंने इसको कस्टमर ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया, जिससे कि मुझे आसानी हो इसको सेलेक्ट करने में। और क्योंकि ये फ्यूचर का मेरे होने वाला डेटर हो सकता है, बिकॉज ये भी अननोन है, और अगर इसकी क्रेडिट व्हाट्सअप मैं चेक कर लेता हूँ और इसको माल डिलीवर कर देता हूँ तो ही कैन बी माई डेटर। ध्यान रखना, इस टाइम पे मैं इसको डेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स का, बट अगेन अभी मेरा करंटली ये डेटर नहीं है। बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मुझे डेटर इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल हमने सेट करा यस, और इसके बाद यहाँ पर हमने इसका नाम डाल दिया जो असली नाम है इसका, जैसे कि जयप्रकाश। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका स्टेट डाल दिया और डिटेल मैंने सेव करी। हम फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, बट अभी इतना ही काफ़ी है। सेव करने के बाद यहाँ पर बायर की डिटेल्स आती है कि हमें किस एड्रेस पे डिस्पैच करना है। बायर का एड्रेस, इन दोनों को मुझे सेम रखना है। यहाँ पर आती है फिर ऑर्डर डिटेल्स की मोड और टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगे। उसने बोला कि मैं आपको चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा। अदर रेफरेंसेस यानी कि कोई अदर नाम जिसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उसी के रेफरेंस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि प्रशांत गुप्ता। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कि हम कैसे डिलीवर करेंगे, राइट थ्रू दी गोडाउन। डिस्पैच थ्रू, कहाँ से प्रोडक्ट जाएगा कहाँ तक, तो मैंने लिखा यहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर पे आते हैं। ऑर्डर नंबर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉर्ड, बिकॉज हो सकता है कि हम इसको मल्टीपल ऑर्डर्स हमें इससे रिसीव होते रहें, बट हमें स्पेसिफिकली हर ऑर्डर को एक रेफरेंस देना पड़ेगा, एक पहचान देनी पड़ेगी जिससे वो रिकॉर्ड हो। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखा ORD/ और JP लिखा, बिकॉज JP के थ्रू इसकी कंपनी का नाम यहाँ पर आ रहा है। देन स्लैश करके 001 एंड देन स्लैश करके 2021 बिकॉज दिस इज माई फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस तरीके से आप रेफरेंस अपना क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। सेल्स का लेजर, अब हमें यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट करना होता है, तो ऑनलाइन लेजर क्रिएट करने के लिए आप दबाएंगे Alt+C और यहाँ पर आपने सेल्स लिखा, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट्स। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड वाले ऑप्शन को हमें यस करना होता है बिकॉज हमें इन्वेंट्री इसमें डिफाइन करनी है।
देन जो भी प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर मिला है इससे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने Alt+C करके एक प्रोडक्ट का नाम डाला, जैसे कि एप्सन प्रिंटर। बिकॉज एप्सन प्रिंटर एक जेनरिक प्रिंटर है तो हम इसका ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी मैं करंटली कर नहीं रहा हूं। यूनिट्स इसके हम क्रिएट करेंगे Alt+C दबा के, और मैंने लिखा PCS और फॉर्मल नेम यानी कि पूरी स्पेलिंग है इसकी पीसेस। इसके बाद यहां पर मैंने इसको रिकॉर्ड करा और बैकस्पेस करके मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, क्योंकि मुझे इसको ओपनिंग बैलेंस भी डालना है। बिकॉज अगर मैंने ऑर्डर रिसीव कर लिया, मैंने माल डिलीवर करा, तो हो सकता है मेरे पास ये हुई ना, तो नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इसका कंट्रोल एंटर करके डाला। इससे आपको ये भी क्लियर होता है कि ऑनलाइन कभी भी अगर आप स्टॉक आइटम या लेजर बना रहे हैं तो कंट्रोल एंटर करके आप ऑनलाइन उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। ग्रेट, 10 पीसेस मैंने यहाँ पे डाला, और मैंने अपने लिए कॉस्ट प्राइस जो रखी है जब मैंने इसको खरीदा होगा, तो मैंने फॉर एग्जांपल रखा है प्रिंटर का 5000 रुपीज। ठीक है, और ये मुझे ऑर्डर जो दे रहा है वो दे रहा है 5 पीसेस का, तो मैंने 5 लिखा, एंटर किया, और रेट तो ऑलरेडी मैं 5000 से ऊपर का ही बेचूंगा, ऑब्वियस है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेट करा 6000 रुपीज। फिगर्स हम बहुत ही नॉर्मल लेके चल रहे हैं, रियलिस्टिक लेके चल रहे हैं, जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। मैं एक ही प्रोडक्ट लूंगा जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ सेल साइकिल को अच्छे से। अब इसको हम सेव करेंगे एंटर करके, और यहाँ पर मैंने इसका नरेशन डाल दिया, बीइंग ऑर्डर रिसीव्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें कस्टमर से ऑर्डर मिला है जिसका नाम है जेपी ट्रेडर्स, एंड हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ध्यान रखना स्टॉक समरी में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 10 पीसेज हैं, क्योंकि ऑर्डर रिसीव करने का मतलब ये नहीं होता आपने गुड्स डिलीवर कर दिए। ठीक है, और अभी ये सेल्स भी नहीं हुई है। अगर आप जाएंगे तो देखो सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, देयर इज नो डेटर एट ऑल। अभी आपका कोई भी डेटर नहीं है, क्योंकि अभी ये सेल्स ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर हमें जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर आता है ऑप्शन ऑल ऑर्डर्स। सो दिस इज द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमें क्या शो कर रही है कि हमें अपने पार्टी से ऑर्डर मिला है, बट अभी तक हमने उसको गुड्स डिलीवर नहीं किया है। और कितने दिन ज़्यादा हो चुके हैं, 0 डेज, क्योंकि आज है 1 अप्रैल सन 2020। और यहाँ पर पार्टी का नाम है जेपी ट्रेडर्स। ठीक है, जिस पार्टी ने हमें ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नंबर है ये रहा वो स्टॉक आइटम, ये रही डेट, और दिस रिपोर्ट विल शो अस कि हमने ऑर्डर रिसीव करा, बट उसके अगेंस्ट अभी तक हमने माल डिलीवर नहीं करा। इस रिपोर्ट को हम Alt+P करके प्रिंट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और जूम करने के लिए Alt+Z दबाएंगे, जिससे कि हमें इसका व्यू दिखे। अब एस्केप करके हम बाहर आएंगे। सो ऐसे रिकॉर्ड होता है एक सेल्स ऑर्डर टैली के अंदर। अब फटाफट से गुड्स डिस्पैच भी कर लेते हैं। गुड्स डिस्पैच करने के लिए हम F11 दबाएंगे अगेन, और इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद ऑप्शन आता है यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर आके Y दबा के एंटर करना है। डिलीवरी नोट के ऑप्शन को हम इसलिए इनेबल करते हैं क्योंकि अब हमें चालान रिकॉर्ड करना है कि हमने उसको गुड्स डिलीवर्ड कर दिए हैं, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए। मैं ऐसे इनेबल इसलिए करूंगा बार बार, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से वाउचर के लिए कौन सा फीचर होता है। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर। इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर हमें जो शॉर्टकट की है वो ऐसे दिख जाएगी, डिलीवरी नोट की Alt+F8। राइट एट दिस मोमेंट आई एम डिलीवरिंग गुड्स टू जेपी ट्रेडर्स। सो यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर पे रिकॉर्ड करूंगा, उसका रेफरेंस नंबर जो कि है चालान नंबर, तो CHL मीन्स चालान स्लैश एंड देन JP देन स्लैश देन 001 एंड देन स्लैश 20-21। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। सो CHL का मतलब है चालान, JP ट्रेडर्स, 001 मतलब पहला चालान, और 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द पार्टी जिसको हम माल डिलीवर कर रहे हैं, JP ट्रेडर्स। और फिर एंटर करके देखिए यहाँ पर आ गया ट्रैकिंग नंबर। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये होता है हमारा ट्रैकिंग नंबर, इसके अगेंस्ट में हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको ये जरूर सेलेक्ट करना है, बिकॉज जो भी डिलीवरी हो रही है गुड्स की वो ऑर्डर के अगेंस्ट होती है, एंड दिस ऑर्डर नंबर इज स्पेसिफाइंग अस कि हम करेक्ट जा रहे हैं। तो आपको एंटर करना, और एंटर करते आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स आ जाएगी कि किस तरीके से पेमेंट वो करेगा, उसका रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ऑल द डिटेल्स विल शोन अप। और नीचे आपको इतना ही नहीं, सारी चीजें शो हो जाएंगी। देखो एप्सन प्रिंटर भी आ गया, क्योंकि हमने ऑर्डर के अगेंस्ट ही माल डिलीवर करा है। सो कुछ करना नहीं है खास, बस प्रोसेस को समझना है। अब यहाँ पर आता है ट्रैकिंग नंबर, और ट्रैकिंग नंबर में आपको ये सेट करना है बिकॉज आप ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हो थ्रू दिस चालान। ठीक है, तो ये चालान नंबर आपको जरूर सेलेक्ट करना है। बहुत से लोगों की हैबिट्स होती हैं कि वो क्या करते हैं, टैली के अंदर एंटर करके चलते हैं। ये नहीं करना है आपको। जब भी कोई पहली बार कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए ध्यानपूर्वक हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको चालान नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है,
फिर इसके बाद ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट रखना है एंड दैट्स इट। और यहां पर एंटर करके नरेशन जरूर डालनी, बिकॉज नरेशन से हमें यह शो होगा कि हम कर क्या रहे हैं, बीइंग गुड्स डिस्पैच्ड। सेव दिस स्क्रीन। इसके बाद हम जाएंगे फटाफट से कहा, स्टॉक समरी में, क्योंकि अब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। देखिए यहां पर अब हमें दिखा रहा है कितना, 5 पीसेस। एट द सेम टाइम अगर मैं डिस्प्ले के अंदर उसी रिपोर्ट में जाऊं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स, ऑल ऑर्डर्स, सो एज यू कैन सी ये रिपोर्ट पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है। द रीजन व्हाई दिस रिपोर्ट इज कंप्लीटली क्लियर, बिकॉज हमने ऑर्डर के अगेंस्ट माल डिलीवर कर दिया। और ये रिपोर्ट हमें क्या शो करती है कि कोई भी ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं रह गया, कोई ऑर्डर ऐसा तो नहीं है जो अनडिलीवर्ड है, देयर इज नथिंग एट ऑल। क्योंकि अब हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, सो अब हम अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के एबल हैं। सो दैट्स वाई एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसका नाम है सेल बिल्स पेंडिंग। इस रिपोर्ट को आप ओपन अप करिए और यहां पर अब आपको शो होता है कि आपको 30,000 रुपीज का बिल भेजना है, किसको, जेपी ट्रेडर्स को, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट डिलीवरी ऑफ एप्सन प्रिंटर। इसको भी आप ऑल्ट पी कर सकते हैं और इसके थ्रू हमें यह भी क्लियर होता है कि आने वाले टाइम पे हमारा जो बजट है वो 30,000 रुपीज हमारे पास रेवेन्यू आने वाला है और यहां से हमें बजटिंग करने में आसानी भी होती है। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सेल्स बिल्स पेंडिंग। ठीक है, इन रिपोर्ट्स तक आपको अगर एक्सेस करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, जैसे कि सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो हमने सेल्स ऑर्डर के टाइम पे पढ़ा, उसका शॉर्टकट होता है DEAO। और अगर आपको सेल्स बिल पेंडिंग की रिपोर्ट खोलनी है तो उसका शॉर्टकट होता है DEB। ऑलराइट, अब बिकॉज परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड, और मिस्टेक्स तो इंसान ही करता, तो हो सकता है कि गुड्स जो हमने डिलीवर करे हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो गया हो। ठीक है, तो अब अगर रिजेक्शन कस्टमर करता है तो उस रिजेक्शन को अगर हमने अप्रूव करा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, F11 F2 करके हमें एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है जिसका नाम है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। हम इनवर्ड नोट्स पढ़ेंगे अभी। यहां पर आप क्लिक करिए, वाई दबाइए और सेव करिए इसे। अब हम कस्टमर ने जो हमें गुड्स डिलीवर हमने जो उसको किए थे और वो उसका रिजेक्शन कर रहा है, अब हम उसको वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स में हम जाएंगे और रिजेक्शन इनवर्ड की शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+F6, बिकॉज डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल होता है टैली में। Ctrl+F6 दबाइए। अब जिस पार्टी से हम रिसीव कर रहे हैं वो रिजेक्शन, उसका लेजर लेने के लिए आप स्पेस बार दबा सकते हैं। अगर आप लेजर का नाम भूल गए तो स्पेस बार से क्या होता है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल जाते हैं। सेलेक्ट हियर जेपी ट्रेडर्स एंड नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजर अकाउंट एंड कस्टमर नेम एंड एड्रेस। लेजर अकाउंट का मतलब क्या होता है कि उसको हमने टैली में किस नाम से रिकॉर्ड करा है, एंड कस्टमर नेम एंड एड्रेस का मतलब होता है कि एक्चुअली में उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कैसे आए, क्योंकि मैंने जब लेजर बनाया था तो मैंने मेलिंग नेम और एड्रेस डिफाइन किया था। फिर मैं क्या आइटम उसका रिसीव कर रहा हूँ एज अ रिजेक्शन, वो है एप्सन प्रिंटर, उसने मुझे वापस करा और यहाँ पर मैंने इसका चालान नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करा। इस चालान के अगेंस्ट मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज चालान के अगेंस्ट ही मैंने गुड्स डिलीवर्ड करे हैं, तो चालान के अगेंस्ट ही मैं उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करूंगा। नॉट ऑल स्टॉक आइटम, जस्ट 1 पीसेस, तो 1 पीसेस यहाँ पे लिखेंगे 1, एंटर एंड दैट्स इट। और यहाँ पे हमें नरेशन जरूर डिफाइन करनी है, बिकॉज नरेशन के थ्रू ये शो होगा कि रीजन क्या है रिजेक्शन का। तो यहाँ पे हमने लिखा बीइंग प्रिंटर रिजेक्टेड ड्यू टू कार्टेज फेलियर। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन करी एक नरेशन। अब हमें क्या चेक करना है अपनी स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 पीसेस, नॉट 5 नॉट 4 बट 6, क्योंकि हमने जो गुड्स डिलीवर करे थे उसके अगेंस्ट एक रिजेक्शन हुआ है, तो इस रिजेक्शन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिजेक्शन आपके पास आया है ये आने के बाद स्टॉक समरी में ना शो हो, बिकॉज ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसे गुड्स हमारे पास वापस आते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाके स्टॉक आइटम्स पे ऑल्टर करो, यहाँ पर दबाओ F12 का बटन और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स। इसको इनेबल करने के बाद इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लो जिसका नाम है ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कचरा कबाड़, कि मेरे को जब भी कोई रिजेक्शन इनवर्ड मिलेगा तो मैं उसको एज अ स्क्रैप नोट करूंगा। इसको अगर आप येस कर देते हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो ये रिजेक्शन इनवर्ड हमारे लिए स्क्रैप है और ये हमें स्टॉक समरी में नहीं शो होगा। ठीक है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, बट क्योंकि ये मेरे लिए अभी यूजफुल है, क्योंकि मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको रिसीव करूंगा 6 पीसेज में। अब हम अपनी रिपोर्ट्स पे जरा चेंज देख लेते हैं। रिपोर्ट्स में क्या चेंज आया होगा कि डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में सेल बिल्स पेंडिंग में अब आपको एक थोड़ा सा चेंज शो होगा, वो है कि अब हमें केवल 4 पीसेस का ही पैसा रिसीव होगा। पहले हमें 5 पीसेस का पैसा रिसीव होना था, 6 5 30,000, बट नाउ ऑनवर्ड 6 4 24,000।
ठीक है, केवल 24,000 रुपये में रिसीव होंगे बिकॉज एक प्रिंटर हमें वापस मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो आपकी सेल्स बिल्स टू मेक में शो हो रहा है 24,000। मैंने आपको बताया था अभी भी ये सेल्स नहीं है, जब तक सेल्स बिल के अंदर एंट्री पास नहीं होती तब तक ये सेल्स नहीं होती। तो सेल्स बिल्स टू मेक में भी दिखा रहा है 24,000। इसका मतलब क्या, अभी बिल बनना है और हमें बिल देना है अभी। और अगर आप बैलेंस शीट में भी जाएंगे, डेटर का बैलेंस भले ही आपको दिख रहा है 24,000, बट अगर आप एंटर करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि सेल्स बिल्स टू मेक दिख रहा है 24,000। अगेंस्ट इट्स नॉट अ सेल्स एट ऑल, अभी तक सेल्स नहीं हुई है। सो फाइनली कस्टमर ने हमें अप्रूव करा और कहा कि नाउ यू कैन सेंड मी अ बिल बिकॉज आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो उस बिल को रिकॉर्ड करने की एंट्री, सेल्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री हम करते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर, F8 बटन दबा के सेल्स बिल के अंदर। अब इसके लिए आपको कोई ऑप्शन इनेबल नहीं करना है, इस वाउचर के लिए बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है, बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आपको F11 F2 करके इस ऑप्शन को जरूर देख लेना है, ये येस है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट येस होता है, इनेबल इनवॉइसिंग। ठीक है, तो सेल्स वाउचर में हम इसीलिए एंट्री पास कर रहे हैं क्योंकि हमें बिल जनरेट करके अपने कस्टमर को देना है। सो रेफरेंस नंबर, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर हमारा क्या होगा, तो रेफरेंस नंबर में मैंने डाला SAL बिकॉज इट्स अ सेल स्लैश माई कंपनी नेम, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम सेल्स साइकिल है तो मैं SC लिख देता हूँ, स्लैश उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 001 देन स्लैश द फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो SAL मतलब सेल्स, SC मतलब सेल्स साइकिल, 001 मतलब पहली सेल्स है और 2021 मतलब फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। डेट हर एक एंट्री की मैंने सेम रखी है 1 अप्रैल 2020 बिकॉज मुझे केवल सेल्स साइकिल को आपको प्रॉपर तरीके से समझाना था थ्रू कॉन्सेप्ट्स। सो मैंने डेट्स पे यहाँ पे फोकस नहीं करा। पार्टी अकाउंट नेम हम लेंगे JP ट्रेडर्स, और अब JP ट्रेडर जब हमने लिया तो ट्रैकिंग नंबर क्या शो हो रहा है, चालान नंबर। क्यों, क्योंकि चालान नंबर की वजह से ही हम बिल दे रहे हैं। चालान इज अ प्रूफ दैट वी डिलीवर्ड गुड्स टू JP ट्रेडर्स, तो इसी के अगेंस्ट हम बिल देंगे। तो आपको इसे एंटर कर देना है और ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर भी शो हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या हुआ, हमें ऑर्डर मिला, हमने गुड्स डिलीवर करे, फिर एक प्रिंटर उसने वापस करा, हमने उसको एक्सेप्ट करा और अब फाइनली हम उसको बिल सेंड कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, एब्सेंट प्रिंटर यहाँ पर आ गया 4 पीसेस एंड 24,000 रुपीज़ का बिल यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर इस मोमेंट में आके आपको एंटर दबाना है और एंटर दबा के आपको ये विंडो मिलेगी बिल वाइज डिटेल्स। और यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है बिकॉज न्यू रेफरेंस तब लेते हैं जब भी कोई नई ट्रांजेक्शन होती है। और यहाँ पर आपको बिल नंबर डालना है SAL/SC/001/20-21। ऑलराइट, एंड बीइंग invoice made for JP traders on account of credit sales. That's it, बिल हमारा बन चुका है। एंटर करके हम इसको सेव करेंगे। अब मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 सजेशन है, 2 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वो है कि डिस्प्ले के अंदर आप डे बुक में जाओ और डे बुक में जाने के बाद सेल्स वाउचर को खोलो और यहाँ दबाओ Ctrl+V। Ctrl+V इसलिए दबाओ बिकॉज एज वाउचर मोड में जब आप एंट्री को देखते हो तो आपका डेबिट क्रेडिट स्ट्रॉन्ग होता है। और जो हमने आपसे वादा किया था कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, वो देखो अब फाइनली हुआ है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ। इसकी वजह से जो हमारी बुक्स में इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये कि P&L अकाउंट के अंदर हमें फाइनली शो हो गया हमारी सेल्स 24,000 रुपीज़ की है, गुड, रेवेन्यू आया है। और बैलेंस शीट के अंदर हमारा एक डेटर बना है जिसका नाम है JP ट्रेडर्स बिकॉज हमने इसको बिल दे दिया है। मैंने बताया था आपको जब हम कस्टमर को बिल दे देते हैं देन हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारी सेल्स है। After giving bill to customer, now we can call it a sale and customer is our debtor and we can pass this entry customer account debit to sales account। अब फाइनली हमें ये प्रिंट करना है बिल। क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि हमें यही कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी एंट्री पे जाएंगे जो हमने एंट्री क्रिएट करी थी डिस्प्ले के अंदर, डे बुक, एंड दिस इज अवर सेल्स एंट्री। Alt+P का बटन प्रेस करके हमें इसको प्रिंट करना है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मेक श्योर इनेबल्ड हो, अगर नहीं है तो हम Alt+I प्रेस कर लेंगे यहाँ से। यस करिए इसे, जूम की शॉर्टकट की Alt+Z, इसको जूम कर लीजिए एंड दैट्स इट, दिस इज योर बिल। दिस इज एन ऑब्लिगेशन जिसके थ्रू जयप्रकाश यानी कि JP ट्रेडर्स हमें पेमेंट करेगा ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्योंकि हमने उसको 4 प्रिंटर्स दिए 24,000 रुपीज़ के रेट से। सो दैट्स इट इन दिस सेल साइकिल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में और रिसीविंग पेमेंट्स के बारे में। आई होप you like this video. My name is Akash Kulyal and thank you so much for watching.